गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मैं भी अभी नहा के आई थी और नानी, मम्मी, अनिरुद्ध वो सब मेले में गए हैं क्योंकि अनिरुद्ध को कुछ सामान लेना था और जो सामान मम्मी कल नहीं ले पाई थी वो आज लेने गई हैं। आप सोच रहे होंगे आनंद कहाँ गया, तो वो लोग अब घर गए और मतलब आज सुबह सुबह वो चले गए थे अर्ली मॉर्निंग और हम अब शाम को जाएंगे। सो या तो मम्मी और पल्लवी जा रही हैं मंदिर सुबह सुबह और मैं भी इनके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो हम खाते हैं ना, उसका इतना अपमान ठीक नहीं है। जिसको भी अगर प्रसाद चढ़ाना भी है तो यहाँ पे किसी टोकरी में या बहुत एक दाने से भी राम जी खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिखेरने से ही खुश होते हैं। अब यहाँ इतना इतना सारा प्रसाद डालते हैं और ये प्रसाद ना पैरों में आ रहा है, पैरों में आके सारी फर्श पे। ये एक तरह से अन्न का ही अपमान है। अन्न भी एक भगवान ही है। पता चला भगवान जी को खुश करने के चक्कर में अन्न देवता का कितना बड़ा अपमान है। तो थोड़ा ऐसा ना करें। अगर ऐसा भी है तो खुद की समझदारी बरतें। तो हमारी ही है और इन्हें साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो क्यों नहीं ऐसा कोई काम करें कि जिससे कुछ थोड़ा अलग करें कि जितना भी प्रसाद यहाँ पैरों में जा रहा है या इस तरह से फैला पड़ा है, उसके लिए कोई भी एक साधन बनाया जा सकता है जिसमें जैसे कोई बाल्टी या कोई टोकरी वगैरह रख के उसमें उसको संभाला जा सकता है। अब इस तरीके से जब प्रसाद की बेकदरी होती है तो ये भी एक तरीके की गंदगी भी है और अपमान भी है अन्न का। तो जो भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो थोड़ा सा ये समझे कि आप लोग भी चाहते हैं एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह से प्रसाद को या तो क्वांटिटी में बहुत कम चढ़ाएं या फिर अगर चढ़ाएं तो कोशिश करें कि आप अपनी तरह से शुरुआत करें कि कोई बर्तन वहाँ ऐसा रख दें जिसमें सभी लोग प्रसाद जमा कर सकें। ऐसे फैले नहीं प्रसाद। नानी क्या कर रहे हो? मावा बना रही हूँ मैं तुम्हारे लिए पेड़े बनाने के लिए। वाओ, सो टेम्पटिंग। थैंक यू नानी। अब आप इसे चलाते रहोगे? ओके, पेड़े बनाओगे? ओके, क्या सुगंध है। ब्लॉग की शुरुआत करी थी वहां से ही ब्लॉग को एंड करूंगी। अब हम जा रहे हैं घर। बाय पंचू। बाय मामी। बोल दी नानी का। थोड़ा सा चेंज है प्लान में। हमारे साथ नानी भी जा रही है घर पे। ये देखो पीछे बैठी है। सो या आपको मेरे हालात देख देख के पता लग ही गया होगा कि अब हम घर पहुंच चुके हैं। वैसे बहुत देर के गए थे बट यू नो कहीं से भी आते हैं तो बहुत थक जाते हैं। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी और कल मेरा स्कूल है तो मैंने बैग लगाया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी के हालात। एक रीज़न और है जो मुझे नानी के यहाँ जाने की एक्साइटमेंट होती है। मेरी मम्मी से अच्छा खाना नहीं बनता। ऐसा क्यों है मम्मा? बस खाना उतना अच्छा नहीं बन पाता, बन तो जाता है पंचू। इतने टाइम से तुम मेरे गाइस किसी दिन ना मैं आपको मम्मी की रोटियां दिखाऊंगी। मम्मी की रोटी कभी गोल नहीं होती। मम्मी की रोटियां होती है नक्शे, मतलब मैप होती हैं अलग अलग कंट्रीज की, कभी जापान कभी चाइना। मम्मी ऐसा क्यों होता है? अच्छा ऐसा नहीं है, मैं हमेशा कभी कभी गोल भी रोटी बना देती हूँ। इसलिए होता है क्योंकि मैंने कभी खाना बनाया नहीं है और इतनी मुझे आदत नहीं है खाना बनाने की, पर फिर भी ठीक बना लेती हूँ यार मैं। गाइस नानी मेरे लिए लड्डू भी लाई थी इतने सारे, देखो। वैसे मेरे को मीठा इतना पसंद नहीं है बट नानी मेरे लिए हमेशा बनाती हैं जब भी हम जाते हैं रुकने के लिए। नहीं, मम्मी बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं। काजू कतली वगैरह सब बना लेती हैं मम्मी। सर्दियों में जब बना के देती हैं हमारे लिए। सर्दियों में जब मैं रुकने गई थी तो नानी ने मेरे लिए रसमलाई बनाई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, है ना? मम्मी आपने कहा खाई थी? तो थी भी नहीं वहाँ, मैं थी। गाइस मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ नानी के यहाँ पर। चलिए आपसे अब अगले व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके बाय।